बहुत ही दिलचस्प हो गया है मैनपुरी का उपचुनाव। पहले तो ये माना जा रहा था कि नेताजी की परंपरागत सीट है, यादव परिवार के पास रहेगी, लेकिन रघुराज शाक्य जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है, उनकी वजह से मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया। दोनों में कड़ी टक्कर मानी जा रही। अब बहुत आसान नहीं रहने वाला है डिंपल के लिए ये चुनाव जीतना। शाक्य के उतरने से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम इस रेस में शामिल होगा, लेकिन अपर्णा यादव ने इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा ही जाहिर नहीं की, ये भी माना जा रहा है। और आपको याद होगा उनकी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी, तस्वीर वायरल हुई थी, लोगों ने सवाल करने शुरू किए थे कि मुलाकात हुई है, क्या बात हुई होगी, मैनपुरी उपचुनाव के संदर्भ में कुछ ना कुछ बात हुई होगी। हालांकि इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। हमने भी आपको एक रिपोर्ट में स्पष्टता बता दिया था कि परिवार के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहेंगी अपर्णा। बेशक वो प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी से प्रभावित हैं, उनके काम, और वो पूरी बीजेपी के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। अपने कार्यक्रमों के दौरान इन बातों को पुरजोर तरीके से रखती हैं और उनकी राजनीति पूरी तरह से बीजेपी को समर्पित है। लेकिन परिवार परिवार होता, परिवार के खिलाफ, वो भी एक ऐसे समय पर जब उनके ससुर मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ, एक दुखद समय रहा पूरे परिवार के लिए। परिवार एकजुट भी दिखाई दिया, और इस तरह से आमना सामना परिवार का हो, ये बात परिवार के लिहाज से ठीक नहीं दिखाई पड़ती। और इससे, जैसे कि आपने देखा, शिवपाल यादव की चाहे जितनी नाराजगी हो, इसके बावजूद जब चुनाव की बात हुई तो वो परिवार के साथ पहले गए हैं। जबकि रघुराज शाक्य जो है वो भी शिवपाल यादव के ही शिष्य बताए जाते हैं, खुद शाक्य इस बात को मानते हैं। तो परिवार के साथ में अपर्णा रही, लेकिन इसके बावजूद उनकी भूमिकाएं निश्चित तौर पर बीजेपी उनसे ये अपेक्षा रखती है कि वो पार्टी के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध रहेंगे। और परिवार के मसले अलग हैं, राजनीति अलग है। तो ऐसे में क्या अपर्णा यादव को लेकर कुछ प्लानिंग है, कुछ सोच है? अपर्णा यादव की भूमिका मैनपुरी चुनाव के दौरान किस तरह की रहने वाली है? और अगर मैनपुरी का चुनाव जिताने में वो कामयाब होती हैं, इसमें सहयोग करती हैं, या इसमें उनकी बहुत एक्टिव भूमिका रहती है, तो क्या कोई इनाम मिल सकता है उन्हें? ये इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। भाजपा ने शाक्य को यहाँ पर टिकट दे दिया, ये तो स्पष्ट हो गया कि अब शाक्य और डिंपल यादव का मुकाबला है। काफ़ी दिनों से चर्चा में भी है कि अपर्णा यादव के लिए बीजेपी ने क्या सोच रखा है। आज हम आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे कि बहुत जल्द अपर्णा यादव को बीजेपी कोई बड़ा गिफ्ट दे सकती है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मैनपुरी उपचुनाव क्यों खास हो गया है, क्या ज़रूरी बातें हैं। शाक्य और डिंपल यादव के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पत्नी को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने डिंपल के साथ चाचा शिवपाल से मुलाकात की, तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। इस चुनाव में चाचा शिवपाल यादव एक्स फैक्टर का रोल निभा सकते हैं। शाक्य शिवपाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। शाक्य प्रसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। मैनपुरी में शाक्य को टिकट के पीछे बीजेपी ने जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा है। भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर शाक्य मतदाता काफ़ी हैं। ऐसे में भाजपा ने शाक्य को उम्मीदवार बनाकर सपा को चौतरफा घेरने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मैनपुरी की जनता बीजेपी को चुनती है या ये सपा का गढ़ बना रहेगा। बात करते हैं अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी ने क्या सोच रखा है? तो खबर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपर्णा यादव को बीजेपी लखनऊ से मेयर पद का उम्मीदवार बना सकती है। जी हाँ, न मंत्री बनी, न कहीं से उपचुनाव में टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। अब ये एक बड़ी बात सामने आ रही है कि उनको लखनऊ का मेयर, देखिए यूँ तो महापौर का चुनाव है, लेकिन लखनऊ का मेयर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही गरिमामयी पद हो सकता है। तो अपर्णा यादव को यहाँ से कंटेस्ट कराया जा सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है। हालांकि अभी तक लिस्ट फाइनल होना बाकी है और ये कयासों का बाजार है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि उन्हें एक इनाम मिल सकता है। अब उनकी भूमिकाएं बीजेपी तय कर देगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव का बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नाम खूब चर्चा में रहा। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी से अपर्णा यादव का नाम भी लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि बीजेपी की यूपी उपचुनाव 2022 से जुड़ी लिस्ट में उनका नाम नहीं था, वहीं बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। अब चर्चा है कि उन्हें लखनऊ मेयर पद को लेकर मनाया गया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने बीते यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अखिलेश यादव की सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद ये चर्चा जोर शोर से आगे चलने लगी कि बीजेपी अपर्णा यादव को कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है।
आपको याद दिला दें कि सपा के टिकट पर वो कैंट से लड़ चुकी थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ उस समय चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गई थी। बड़ा कड़ा मुकाबला उनको दे दिया गया था। तो एक बार फिर ये था, लेकिन यहाँ पर इस बार वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट दिया गया था यहाँ से, तो अपर्णा को कैंट से टिकट नहीं मिला। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चली, लेकिन वो सिर्फ चर्चा ही रह गई। नेताजी के निधन के बाद फिर एक बार चर्चाओं ने तूल पकड़ा कि बीजेपी सपा के अवैध किले को भेदने के लिए अपर्णा यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से अपर्णा की मुलाकात भी हो गई थी और इसके बाद चर्चाओं ने और तूल पकड़ लिया था। हालांकि मैनपुरी से बीजेपी ने पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बना दिया। यहां तक कि बीजेपी की स्टार प्रचारक लिस्ट में भी अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं किया गया है। कहना मुश्किल है कि मैनपुरी में बीजेपी अपर्णा से चुनाव प्रचार कराएगी या फिर दूर रखेगी, या फिर खुद अपर्णा यादव इससे बचना चाहेंगी। जैसा मैंने पहले ही कहा कि परिवार का मामला है और यहाँ पर परिवार और राजनीति मिक्स नहीं होती दिखाई दे रही है। अब एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को लखनऊ से मेयर पद के लिए उम्मीदवार बना सकती है। अपर्णा यादव को बीजेपी से लखनऊ से मेयर प्रत्याशी बनाए जाने पर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से राय लिए बिना बीजेपी लखनऊ में मेयर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। राजनाथ सिंह के साथ अपर्णा यादव पोस्टर से लेकर कहीं भी दिखाई नहीं दी हैं, ऐसे में टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी मेयर पिछले 5-10 सालों से आए हैं उनकी उम्र और अपर्णा यादव की उम्र देख लीजिए तो पता चल जाएगा। बीजेपी अपर्णा यादव की उम्र के लिए लोगों को मेयर के लिए नहीं उतारती है। अपर्णा यादव का नाम चलना हवाई जैसा बताया जा रहा है वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से, क्योंकि मैनपुरी में लोग डिंपल यादव को बहू मानते हैं। ऐसे में अपर्णा का चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी ऐसा दांव नहीं लगाती जो सिर्फ दिखावे के लिए हो, और फिर यादव वर्सेस यादव करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए शाक्य उम्मीदवार को टिकट दिया गया। ये तो तय है कि बीजेपी अपर्णा यादव का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के खिलाफ करेगी, लेकिन अभी कोई सीन इस तरह का नहीं दिख रहा है। ये कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है जो उत्तर प्रदेश की, खासतौर पर लखनऊ की समाजवादी पार्टी की राजनीति को जानते समझते हैं। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अगर बीजेपी अपर्णा को उम्मीदवार बना देती तो फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता था। और ये भी कहा जा रहा है कि बड़े घर का होने का फायदा सब जगह होता है, लेकिन खास तौर पर इस नई बीजेपी में आप खुद क्या हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी रणनीति पर काम करती है, बड़े कद की वजह से कुछ हासिल हो जाए अमूमन ऐसा नहीं होता। और परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ तो बीजेपी की राजनीति रही है। अपर्णा यादव के मेयर चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता मनीष मिश्रा ने कहा कि आरक्षण घोषित होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं का टिकट मांगने का हक है, लेकिन कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये पार्टी आलाकमान को तय करना है। वहीं मैनपुरी उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है। जब कहीं भी चुनाव होते हैं तब वहां विभिन्न नामों पर विचार किए जाते हैं, जो उपयोगी होता है उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाती है। मैनपुरी चुनाव में भी उम्मीदवारों की एक लंबी श्रृंखला थी। अपर्णा यादव टिकट चाहती थी या नहीं ये जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी ने रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया। अब उनके लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर लगी हुई है। पार्टी मां होती है, वो तय करती है कि किस बेटे को या बेटी को कब और कहां से उतारना है, काम लेना है उनसे किस तरह का। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अगर चाहेगी तो अपर्णा यादव से चुनाव प्रचार भी करा सकती है, लेकिन मैं एक बार फिर जैसे आपको बता रहा हूं लगातार रिपोर्ट में कि ज़रा मुश्किल लगता है कि अपने परिवार के खिलाफ मैनपुरी में प्रचार करती दिखें अपर्णा यादव। अपर्णा यादव चेहरा नहीं बनी, शिवपाल यादव होते और परिवार की लड़ाई होती ये कमी माना जा रहा था। माना यही जा रहा था कि इनमें से कोई भी चेहरा उतरता, शिवपाल, डिंपल या कोई अन्य चेहरा उतरता तो वो परिवार की सपा के टिकट पर लड़ता, यानी कि परिवार उसके साथ में एकजुट होकर खड़ा रहता। अब परिवार का एक धड़ा बिल्कुल अलग दिखाई देता। हालांकि शिवपाल, अपर्णा ये ज़्यादा नज़दीक दिखाई देते हैं बनिस्बत डिंपल, अखिलेश और शिवपाल के, लेकिन शिवपाल ने भी डिंपल यादव को खुलकर अपना समर्थन दिया है। स्पष्ट है यहाँ पर यादव परिवार एक दिखाई दे रहा है। बीजेपी की रणनीति भी स्पष्ट है कि अपर्णा यादव नहीं लड़ना चाहती के बजाय जानकारों का ये मानना है कि अपर्णा यादव के लड़ने का बहुत ज़्यादा फायदा भी बीजेपी को नहीं मिलता, और दोनों ही सूरतों में ये कोई बहुत सही निर्णय नहीं दिखाई पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा या उनको टिकट नहीं दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि बहुत मुमकिन है लखनऊ के मेयर पद के लिए उनको उतारा जाए, उनके चेहरे को आगे रखा जाए, लेकिन इस पर भी विशेषज्ञों का मानना है कि लखनऊ में बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सलाह मशवरे के या उनकी पसंद के कोई नहीं उतरता। और अभी तक कोई बहुत नज़दीकी या राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राजनाथ सिंह अपर्णा यादव के विषय में ना तो कुछ कहती दिखाई दी, ना अपर्णा यादव ने बहुत ज़्यादा राजनाथ सिंह जी के विषय में कुछ कहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की अलबत्ता वो कई मौक़ों पर तारीफ करती रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।